हेलो बच्चों, आज हम हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोलिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन? कोलिजन मीन्स टकराना, जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं। इसका मतलब कोलिजन कब टकराएंगे? व्हेन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, जरूरी नहीं है। व्हेन दे फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, देन यू कैन से देयर इज सम कोलिजन। अब कोलिजन होते कितने टाइप के हैं? कोलिजन का मतलब आप सिर्फ एक ही चीज़ समझो कि टकराव है, फिजिकली कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। और क्या होता है, एक बॉडी का पाथ दूसरे बॉडी के फोर्स की वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कोलिजन की टाइप्स की बात करें, सबसे पहले हम करते हैं बात इलास्टिक कोलिजन की। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे हैं और वहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का लॉस नहीं हो रहा, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो आप कह सकते हो इलास्टिक कोलिजन इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी प्रॉपर्टीज आप ये कह सकते हो, फर्स्ट मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सेकंड आप कह सकते हो, जब मैंने कहा एनर्जी में लॉस नहीं है तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो इसके अंदर फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं दैट आर कंजर्वेटिव। याद होगा ना, मैंने दो करवाए थे, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। जब एनर्जी आप कह सकते हो कंजर्व्ड है, तो इसका मतलब आप ये यहाँ पे कहोगे कि मैकेनिकल एनर्जी में, जब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कोई साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। तो आप कहोगे कि मैडम इसकी कोई एग्जाम्पल दो। हमने क्या किया, दो ग्लास बॉल ली, उसको टकराया, तो वहाँ पे कौन सा होता है? कोलिजन बिटवीन टू ग्लास बॉल्स। बिटवीन टू ग्लास बॉल्स इज लाइक अ इलास्टिक कोलिजन, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में, दो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उनके बीच में कोलिजन है, वो भी क्या है? इलास्टिक कोलिजन। सेकंड हमारे पास आता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? देखो, जो ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी है ध्यान देनी है, याद से मतलब तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हो टॉपिक। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? इफ देयर इज some loss of kinetic energy, when there is some loss of kinetic energy, जब लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, तो इसमें क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इसके अंदर वही है, मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी टोटल इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। सेकेंड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती। फोर्थ, या तो कुछ फोर्स या फिर सारे, वो कौन से होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। और इसके अंदर जब एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, काइनेटिक एनर्जी, तो हम ये कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। तो आप इसके एग्जांपल अगर कहो, दो व्हीकल के बीच में जो कोलिजन है उसको हम क्या कहेंगे? इनइलास्टिक कोलिजन। या फिर मैंने एक बॉल उठाई, ऐसे दीवार पर फेंक के मारी, तो बॉल और दीवार के बीच में भी क्या है? एक इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? तो अब हम इसको, वैसे तो देखो और भी है इसमें टाइप्स बन जाती हैं, लेकिन अभी हम इलास्टिक और नॉन इनइलास्टिक करेंगे। तो अब हम करते हैं इलास्टिक कोलिजन कंप्लीट। तो हमारा अब हम टॉपिक करते हैं इलास्टिक इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसको हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। देखो, सबसे पहले जो बोल रही हूँ वो लिख लेना। लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए एंड बी ऑफ मास m1 and m2. Let both bodies move with initial velocity u1 and u2. वन डायमेंशन है।
U1 इज ग्रेटर देन U2. मैंने मान लिया U1 क्या है, ग्रेटर देन U2 बिफोर कोलिजन. देन दे बोथ ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद ईच अदर, दोनों बॉडी आपस में टकराई, एंड आफ्टर द कोलिजन दे स्टार्ट्स टू मूव विद फाइनल वेलोसिटी V1 and V2. Or you can say they will, after the collision, they will separate with the velocities V1 and V2, where V2 becomes greater than V1. Okay. हम क्या कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. मैंने क्या बोला था, इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, बोला था ना. तो वही हमने अप्लाई करना है. एज इन इलास्टिक कोलिजन, इन अलग है, इलास्टिक अलग है. इन इलास्टिक कोलिजन नहीं है ये. इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. सो लगाओ, इसका मोमेंटम इनिशियल क्या बनेगा, m1 u1, इसका m2 u2, फाइनल m1 v1 m2 v2. तो टोटल इनिशियल इज इक्वल टू क्या बनेगा, टोटल फाइनल. यही बनेगा. हमने मान लिया कि दोनों बॉडीज का मास, या तो शुरू में ही मान लो मास, नहीं अभी इक्वल नहीं मानते, लास्ट में मानेंगे. अब m1 वाले को एक साइड कर लो, m2 वाले को एक साइड. m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2. m1 कॉमन, u1 माइनस v1, m2 कॉमन, v2 माइनस u2. इक्वेशन नंबर 1. नाउ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, तो क्या बनेगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. हाफ हाफ कैंसिल, सब में कॉमन है, और m1 वाले एक साइड ले लो, m2 वाले एक साइड. इट बिकम्स m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. m1 कॉमन, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 square. It's equation number 2. Now divide equation 2 by 1. Equation 2 by 1. Then we get m1 u1 square. डायरेक्ट लिख देती हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस b, a प्लस b बाय फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड इक्वेशन राइट हैंड साइड, a प्लस b, a माइनस b बाय m2 v2 माइनस u2. m1 कैंसिल, u1 माइनस v1 कैंसिल, m2 कैंसिल, v2 माइनस u2 कैंसिल. तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास इक्वेशन बनी u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, कितना आएगा, 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके आया. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, e से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेसाइल. ठीक है. तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर u1 माइनस u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. यानी आपसे अगर ये पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, देन यू कैन से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. क्लियर है, समझ आई ये बात. ठीक है.
तो ये हमारे पास आ गया। इसमें आपके पास और क्या पूछ सकता है वो क्वेश्चन में, इसमें वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज़ 1। ठीक है, डायरेक्ट E इज इक्वल टू, ये मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, सॉरी, ये आएगा V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2। सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इसमें डायरेक्ट आ सकता है इन इलास्टिक कोलिजन प्रूव दैट E इज इक्वल टू 1। तो हमने ये इसको E से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से क्या बन गया? E इज इक्वल टू 1। तो एक पार्ट हमारा सॉल्व होता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। अब इसी में सेकंड पार्ट क्या बन सकता है इलास्टिक कोलिजन में? वो ये पूछ सकता है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो, यानी आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज़ क्या आएंगी? V1 और V2 कैलकुलेट करो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये नोट करें। तो देखो, अब हमने क्या किया, 3 इक्वेशन लिख ली यहाँ पर जो मेन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की, और लास्ट रिजल्ट जो हमारे पास आया था। तो लास्ट रिजल्ट क्या था हमारे पास? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। यहाँ से मैंने क्या किया, V2 कैलकुलेट कर लिया, U1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक है जी, चलो जी, पुट दिस वैल्यू इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा हमारे पास? M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2, V2 कितना आया? U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2। ओपन करें ब्रैकेट, M1 U1 माइनस M1 V1, M2 U2 माइनस M2 प्लस M2 V1 माइनस 2 M2 U2। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है? V1। इसको एक साइड ले लेते हैं, बाकी एक साइड। तो क्या बनेगा? M2 V1 प्लस M1 V1, इसको उधर ले गए, बाकी सारा इधर ले आए। क्या बनेगा? M1 U1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? V1, M1 प्लस M2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? U1, M1 माइनस M2। तो V1 हमारे पास क्या बना? M1 प्लस M2 उधर लेके जाएंगे, M1 माइनस M2 U1 प्लस 2 M2 U2 बाय M1 प्लस M2। अब ये आ गई हमारे पास बॉडी फर्स्ट की वेलोसिटी फाइनल A की। अब आपको सेकंड की फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे सिमिलरली V2 इज इक्वल टू, कैसे लिखनी है आपने 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 करना है, यानी M2 माइनस M1 U2 प्लस 2 M1 U1 बाय M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास क्या आ गई? सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है। अब अगर स्पेशल केस की बात करें, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये 2 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यानी आपको कौन कौन से इक्वेशन याद होनी चाहिए? एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ड्राइव करना आ जाए तो ड्राइव कर ही दोगे, अगर वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तब ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। वो कहता है कि इफ 2 बॉडीज आर ऑफ इक्वल मास, इफ 2 बॉडीज आर ऑफ इक्वल मास एंड बॉडी A इज एट रेस्ट, तो देखो क्या होगा, A रेस्ट पर है और सेकंड की मान लेते हैं U वेलोसिटी। ठीक है जी, तो V1 कैलकुलेट करें, M1 माइनस M2 इक्वल मास है 0, 2mu बाय M प्लस M 2m, तो कितना आया? U। और V2 कितना बनेगा? देखो M माइनस M 0 प्लस 2m, U1 भी 0 है बाई M1 प्लस 2m, तो कितना आ गया? 0। यानी क्या हो रहा है, अगर इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में बॉडी इक्वल मास की है और एक बॉडी रेस्ट पर है, तो आफ्टर द कोलिजन देयर वेलोसिटी विल एक्सचेंज विद ईच अदर, दोनों के साथ क्या हो जाएगी? एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब अगर मान लो A बॉडी रेस्ट पर है, B आके टकराई,
तो कोलिजन के बाद ए बॉडी जिस बॉडी वेलोसिटी के साथ बॉडी बी आई है उसके साथ मूव करेगी और बॉडी बी किस पर आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। तो ये 2 नंबर में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 बॉडीज आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज कैसे एक्सचेंज करती है। तो यहाँ से यही आया कि कैसे एक्सचेंज करेगी। तो इसमें और भी केसेस बन सकते हैं, मास जैसे इक्वल है, अलग अलग वेलोसिटी ले लें या इक्वल ले लें या डबल ले लें, है ना। तो उस तरीके इक्वल वेलोसिटीज़ ले लें, तब क्या होगा। तो आपको ये 2 एक्सप्रेशन पता होने चाहिए, इसमें आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करके प्रूव करना है। क्लियर है, समझ आई ये बात, नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन यानी प्लेन की बात कर रहा है ना वो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एक बॉडी है m1 मास की, इनिशियल वेलोसिटी u1 के साथ वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करती है, और एक बॉडी है b m2 मास की जो कि रेस्ट पर है, उससे टकराती है। एंड आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉडीज मूव्स with different velocities v1 and v2 at an angle θ1 and θ2। तो x एक्सिस के साथ बनाना ना एंगल, इसका एंगल बनेगा, ये ऐसे जा रही है ना, इसका एंगल बनेगा θ1, इसका क्या है एंगल θ2, ठीक है जी। तो हमने क्या माना, एक बॉडी m1 मास की अलोंग एक्स एक्सिस मूव करे विद इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 बॉडी रखी हुई है एक्स एक्सिस के अलोंग, रेस्ट पर है, उससे टकराई और दोनों बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में एट एन एंगल θ1 एंड θ2 विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 मूव्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो यहाँ पर जो भी टर्म की बात करेंगे वो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है बात अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो क्या बनेगा, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू, देखो v1 जो है वो किस पर है, एंगल θ1 पर, v2 है एंगल θ2 पर। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड वर्टिकल पार्ट साइन θ1। सेम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पार्ट v2 cos θ2 और वर्टिकल पार्ट v2 साइन θ2। तो फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, v1 cos θ1 v2 cos θ1, यानी क्या बनेगा m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। अब सेकंड बॉडी किस पर है, रेस्ट पर है, u2 कितना है 0, तो क्या बनेगा m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। क्लियर है, समझ आई ये बात। अब हमें क्या करना है, अब ये तो हमारे पास आ गई क्वेश्चन 1, अलोंग वाई एक्सिस चलते हैं। क्या अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल मोमेंटम है बॉडीज का, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग, हाँ इनिशियल मोमेंटम है नहीं, क्योंकि वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 0। हाँ फाइनल है हमारे पास, फाइनल कैसे है, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो इस एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो क्या बनेगा हमारे पास m1 v1 साइन θ1 माइनस m2 v2 साइन θ2, इक्वेशन नंबर 2। And as the kinetic energy is also conserved in elastic collision, अब वेलोसिटी v1 v2 तो सेम रहेगी, कंपोनेंट की बात नहीं आती है ना। तो क्या बनेगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल, u2 0 है ये भी कैंसिल,
तो क्या बना m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारे पास थर्ड। अब ये 3 इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं बताती हूँ इसमें केसेस कैसे आ सकते हैं, नोट कर लें। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आई थी, तो इसमें केसेस क्या बनते हैं। सबसे पहले आ जाता है ग्लांसिंग कोलिजन। इस टाइप के कोलिजन में आपने ये ध्यान देना है कि एंगल क्या होंगे। इस टाइप के कोलिजन में θ1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और θ2 क्या हो जाएगा 90। इस टाइप के कोलिजन में θ1 0 है, θ2 क्या है हमारे पास 90। तो लगाओ m1u1 cos 0 1 cos 90 0, m1 m कैंसिल, तो u1 किसके इक्वल आया v1 के इक्वल। और यहाँ पर साइन 0 0 एंड साइन 90 1, 0 इज इक्वल टू m2। इस इक्वेशन को तो चलो छोड़ ही दो। u1 इज इक्वल टू क्या हो गया v1, है ना। u1 किसके इक्वल आ गया v1 के इक्वल, यानी जिसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी थी वही उसकी फाइनल है। तो आप ये कह सकते हैं जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो अनइफेक्टेड रहेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो अनइफेक्टली डिफ्लेक्ट हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी इक्वली, ठीक है। तो इसकी कोई, यानी आप यहाँ पे कह सकते हो जो टारगेट हुआ है पार्टिकल जिसके ऊपर वो हिट की है ना, उस पार्टिकल में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। सेकेंड हमारे पास आता है हेड ऑन कोलिजन। इसके अंदर हेड ऑन कोलिजन में यहाँ पर हमें θ2 कितना लेना है 90, θ2 कितना लेना है 90, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा θ2 सेम लेना है, यानी जिस डायरेक्शन में टारगेट है उसी डायरेक्शन में चला गया वो, ठीक है ना। θ2 0 होगा, cos 0 1 यहाँ पर लगाएंगे हम, तो क्या बनेगा m1u1 इज इक्वल टू m1v1 cos θ1 प्लस m2v2। इक्वेशन बना लोगे, सिर्फ मैंने केस बता दिया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थर्ड, इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 इक्वल मास। ध्यान से सुनना है, मास इक्वल का है तो m1 m2 क्या है इक्वल है m, है ना। तो यहाँ पे लगाएं इक्वेशन, जब सारे इक्वल हैं तो u1 तो हमारे पास क्या बना v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2, और ये वाली इक्वेशन क्या बनी m उड़ गया, v1 sin θ1 इज इक्वल टू v2 sin θ2। वहाँ पे क्या बना u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। वैसे तो बेटा ये बड़ा थोड़ा सा घुमा के है टॉपिक, लेकिन आज तुम्हें बहुत बड़े इजी तरीके से करवाती हूँ मैं। हमारे पास आया u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर मैं सीधा मोमेंटम की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाती हूँ इसमें, इन इक्वेशन को नहीं मानती, ये वाला मेथड हम नहीं करते, इसको भूल जाओ। वो कहता है कि इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स का आया है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। सेकेंड पार्टिकल की तो वेलोसिटी कितनी है 0, तो फर्स्ट ये बनेगा हमारे पास मास इक्वल है हाफ, दोनों जगह हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सेकेंड मास m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 बनेगा ना, u2 तो 0 है, मास इक्वल है m कॉमन आके कैंसिल, तो u1 किसके इक्वल आया v1 प्लस v2, जब ये एक वेक्टर फॉर्म में आप लिखते हो, है ना। अब मैं क्या करती हूँ u1 का u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करती हूँ, u1 वेक्टर डॉट u1 वेक्टर, u1 की वैल्यू कितनी है v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। ओपन करें, v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। आपको याद होगा जब सेम क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, एंगल क्या होता है 0, है ना, cos 0 कितना हो जाता है 1, तो उसका स्क्वायर लेते थे, सेकेंड यूनिट में पढ़ा है। तो ये कितना बन जाएगा u स्क्वायर, ये बनेगा v स्क्वायर
1 स्क्वायर, ये भी v2 स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस 2 v1 डॉट v2, ये v1 है, ये किसके इक्वल है, u1 के, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके इक्वल है, u1 स्क्वायर के इक्वल। तो क्या बनेगा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2 v1 डॉट v2, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, 2 0 हो नहीं सकता, v1 ये उसको ओपन करोगे क्या बनेगा, 2 v1 v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये सारा 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा cos थीटा 0, थीटा यानी कितना आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब जब आइडेंटिकल पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे देन इलास्टिक कोलिजन इनटू डायमेंशन, देन आफ्टर कोलिजन दे गोज एट 90 डिग्री, किस एंगल पे जाएंगे वो 90 डिग्री के एंगल पर आफ्टर द कोलिजन मूव करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये इजी मेथड बताया मैंने, डॉट प्रोडक्ट से आप कर सकते हो, क्लियर है। अब हमारे पास आती है बात इन इलास्टिक कोलिजन की। इन इलास्टिक कोलिजन में मैंने क्या कहा था, व्हेन देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो चलो बेटा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अच्छे से कर लेना। कोलिजन मैंने अभी कहा है आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो थोड़ा ध्यान से करना, फिर इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।